कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी गहराई को शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है। खासकर माँ और बेटे का रिश्ता। इससे ज्यादा पवित्र बंधन शायद ही कोई हो। लेकिन अगर यही रिश्ता खून से दागदार हो जाए तो इंसानियत तक हिल जाती है। अगस्त 2025, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले का जसपा गांव। सुबह का बिल्कुल सामान्य वक्त था, पर इसी सुकून भरे माहौल में एक ऐसी वारदात हुई जिसने सबके होश उड़ा दिए। 59 साल की गुलाबी देवी, एक साधारण गृहिणी, गांव वालों के अनुसार टिपिकल इंडियन मॉम। वो माँ जिसने अपनी जिंदगी अपने बच्चों के लिए जी दी, जिसने हर त्याग सिर्फ अपने बेटे के लिए किया। उनका बेटा जीतराम यादव, उम्र 28 साल, देखने में साधारण लड़का, लेकिन जो पड़ोसी उसे जानते थे उनका कहना था कि उसके व्यवहार में कुछ तो अजीब हमेशा से था। अब आप जानते हैं, गांवों में मेंटल हेल्थ को लेकर बात करना आसान नहीं होता। लोग पागल का ठप्पा लगने से डरते हैं, इसलिए चेतावनी के बावजूद परिवार इन चीजों को नजरअंदाज कर देता है। शायद गुलाबी देवी ने भी अपने बेटे के लिए यही किया था। हर ताने, हर शख्स से उसे बचाने की कोशिश। लेकिन उस अगस्त की सुबह जीतराम के भीतर का गुस्सा, उसका बिगड़ता मानसिक संतुलन एक खौफनाक शक्ल लेने वाला था। जीतराम ने अपने आंगन से वही कुल्हाड़ी उठाई जो आमतौर पर लकड़ी काटने के काम आती थी। उसने उसी कुल्हाड़ी से अपनी मां पर बार बार वार करना शुरू किया। इतने वार कि पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी बॉडी को पहचानना तक मुश्किल हो गया था। जरा सोचिए, 79 साल की वो मां जिसने अपने बेटे को 9 महीने पेट में रखा, उसे बचपन से सींचा, और अंत में उसी बेटे के हाथों उसकी इतनी दर्दनाक मौत हुई। अब आमतौर पर कोई क्रिमिनल हत्या करने के बाद भाग जाता है, सबूत मिटाने की कोशिश करता है, या फिर घबराहट में इधर उधर भटकता है। लेकिन जीतराम का अगला कदम सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अपनी मां की लाश से कुछ ही मीटर दूर बैठकर वो गाने गाने लगा, मिट्टी से खेलने लगा, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। पड़ोसियों ने जब ये नजारा देखा तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि असली हकीकत क्या है। कुछ गांव वालों का तो कहना था कि मिट्टी से खेलते वक्त वो अजीब से डेमोनिक सिंबल्स बना रहा था। इसी 5 साल के मासूम की तरह बिना सोचे समझे खेलने जैसा ही लग रहा था। और यही चीज इस केस को सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बना देती है। सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है, पास में उसकी मां की बॉडी पड़ी है और वो बेहद शांति से मिट्टी में खेल रहा है, कोई धुन गुनगुना रहा है। साइकाइट्रिस्ट इसे डिसोसिएशन कहते हैं, यानी ऐसा हाल जब इंसान दिमागी तौर पर अपनी असली दुनिया से कट जाता है। लेकिन चाहे इस हालत को हम किसी मेडिकल टर्म में डालें, सच्चाई यही रही कि एक मां बेमौत मारी गई, अपने ही बेटे के हाथों। अब यहां पर सबसे पहले इस पूरे हादसे की गवाही एक पड़ोसी ने दी। उसने ही मोबाइल पर पूरा सीन रिकॉर्ड किया और तुरंत पुलिस को खबर दी। एएसपी शशि मोहन सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। लेकिन जीतराम को पकड़ना आसान नहीं था। वो गिरफ्तारी के दौरान बुरी तरह से रजिस्ट कर रहा था, यहां तक कि उसने पुलिस वालों पर हमला भी किया। लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे कंट्रोल कर लिया और वहीं पर फोर्सफुली गिरफ्तार कर लिया। क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पूरे घर में खून के धब्बे मिले। वही कुल्हाड़ी पास में पड़ी थी, खून से पूरी तरह सनी हुई। सबूत जब्त किए गए और गुलाबी देवी की बॉडी को फोरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेजा गया। पुलिस ने जब केस पर बात की तो एएसपी शशि मोहन सिंह ने मीडिया को बताया कि जीतराम मेंटली अनस्टेबल लग रहा है। उसके पहले के व्यवहार, फैमिली स्टेटमेंट्स, क्राइम सीन, उसका अजीब रवैया, सब कुछ यही इशारा कर रहा था कि यह मामला मेंटल इलनेस से जुड़ा हुआ है। एएसपी ने कहा कि जब उन्होंने टीम के साथ अंदर प्रवेश किया तो कुल्हाड़ी खून से सनी वहीं रखी हुई थी। ये भी डर था कि जीतराम गांव वालों पर भी हमला कर सकता है। लेकिन बहुत मशक्कत के बाद उसे काबू किया गया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करने लगी तो उसकी हालत और भी असामान्य लगने लगी। कभी वो बिल्कुल चुप रहता है, कभी तेजी से लगातार बोलता है, कभी अचानक गुस्से में आ जाता है और हिंसक हो उठता है, तो कभी बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह मासूमियत दिखाने लगता है। इसीलिए जेल अथॉरिटीज ने उस पर स्पेशल नजर रखी है और लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। अब जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि क्या जीतराम कानूनन मेंटल इलनेस डिफेंस ले सकेगा या नहीं। इंडियन लॉ के हिसाब से यह डिफेंस तभी मान्य है जब यह साबित हो सके कि जिस समय क्राइम किया गया उस वक्त आरोपी अपने राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था। और ये प्रूव करना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि कई बार लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। इस केस के बाद गांव में हलचल मच गई थी। कम्युनिटी लीडर्स ने मानसिक स्वास्थ्य पर आवाज तो जरूर उठाई, लेकिन दिक्कत यह है कि छोटे गांवों में आज भी ऐसे लक्षणों को सीधा भूत प्रेत से जोड़ दिया जाता है और फिर असली इलाज कराने के बजाय लोग मरीज को तांत्रिक या ओझाओं के पास ले जाते हैं। अब जहां तक केस की बात है तो अगस्त से लेकर अब तक यह मामला कोर्ट में चल रहा है। जीतराम की साइकेट्रिक इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स अभी भी पेंडिंग हैं। मीडिया ने भी धीरे धीरे इस खबर को कम कवर करना शुरू कर दिया है, लेकिन गांव में लोग आज भी इस घटना को भूल नहीं पा रहे हैं। इस केस ने एक बार फिर हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे आसपास क्या छिपा हो सकता है। अगर आपको यह केस इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।